गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन सीएस क्लास। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे से प्रोग्राम्स देखे थे एंड हाउ टू मेक अ सिंपल प्रोग्राम्स, और वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, इन सब विषयों को हमने देखा। और आज हम देखेंगे इसी वे में कि और भी अप्रोच क्या है पाइथन में प्रोग्रामिंग करने की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इजी बना सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे पास है स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल, है ना, कि स्टेटमेंट कैसे फ्लो होंगे, कौन सा स्टेटमेंट पहले होगा और कौन सा स्टेटमेंट कैसा होगा बाद में होगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी। मीन्स जो हमारे कोड है वो क्या है, सिंपल वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता है, जिसमें कोई भी हम डिसाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नया मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे a इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर b इक्वल्स टू मैंने 20 लिख दिया, एंड देन c इक्वल्स टू मैंने 30 लिख दिया, है ना। देन आई गॉट प्रिंट c। तो सिंपल वी कैन से इट इज द सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, क्योंकि पहले a ये लाइन एग्जीक्यूशन हुआ, a को 10 वैल्यू असाइन हुई, देन b को 20 वैल्यू असाइन हुई, देन c को 30 वैल्यू असाइन हुई, देन उसके बाद प्रिंट c। यानी हमारे जो कोड में 4 लाइनें थी, दे ऑल आर एग्जीक्यूटिंग वन बाय वन सीक्वेंसली। पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूशन हुई, a इक्वल 10 वाली, फिर b इक्वल 20 वाली, c इक्वल 30 वाली, और फिर प्रिंट c। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेयर आई डिड द सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, की हमने सीक्वेंस से फ्रॉम टॉप टू बॉटम ईच हमारे कोड एग्जीक्यूशन हुआ। हम इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं कर सकते कि हम चाहें कि जो a इक्वल 10 वाली लाइन के बाद सीधा c इक्वल 30 वाली लाइन एग्जीक्यूशन हो जाए और प्रिंट c वाली लाइन एग्जीक्यूशन हो जाए। दिस सिलेक्शन वी कैन नॉट डू। तो प्रोग्रामिंग में ऐसा करने के लिए कि हमारे पास कंट्रोल कैसा फ्लो हो, हमारे पास कुछ और भी अप्रोच है। हम चाहें कि फर्स्ट लाइन के बाद a इक्वल 10 के बाद सीधा प्रिंट c वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो, तो दिस सिलेक्शन वी कैन डू, बट वी आर हैविंग अ डिफरेंट अप्रोच फॉर डूइंग दिस। सो उन्हीं को आज हम सीखेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल है, इसमें सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग भी हम सीखेंगे और सीख चुके हैं, सिलेक्शन और कंडीशनल प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, और साथ ही साथ इटरेटिव प्रोग्रामिंग, रिपीटेशन प्रोग्रामिंग, ये क्या होती है वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं। दिस सिलेक्शन वी कैन डिसाइड कि वन स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूट और नॉट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो और ये ना हो। मतलब स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या है, सिलेक्शन प्रोग्रामिंग और कंडीशनल प्रोग्रामिंग है। मतलब इन कंडीशनल प्रोग्रामिंग्स के बिहाफ पर हमें डिसाइड कर सकते कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो और कौन सा नहीं हो। ठीक है, अब ये सिचुएशन आएगी कहाँ, लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक ऐसा कोड बनाएं कि यूज़र की एज इनपुट हो, और अगर यूज़र की एज 18 के बराबर हो या 18 से ज़्यादा हो तो स्क्रीन पर लिख के आ जाए कि यू आर एलिजिबल फॉर द वोट, नहीं तो क्या लिख के आ जाए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमको चेक करना है कि एज की वैल्यू क्या है। अगर एज की वैल्यू 18 से कम है तो हमारा क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ वोट। बट अगर एज 18 के बराबर है या ज़्यादा है, देन वी कैन से हमें स्क्रीन पर मैसेज चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। तो इस सिचुएशंस को अगर हम जो मैनुअली आपसे बोल रहे हैं कोड करने के लिए, वी हैव टू डू द सिलेक्शन प्रोग्रामिंग और कंडीशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि हमें कंप्यूटर्स के लिए पाइथन में एक ऐसा कोड बनाना है कि हम पाइथन में कोई भी उसको 2 नंबर इनपुट करें तो वो उसमें से लार्जेस्ट वन प्रिंट करा दे। तो ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर को दोनों नंबर तो इनपुट करना सीख ही गए हो अभी तक, बट करने के बाद जैसा हम मैथमेटिक्स में कंपेयर करते हैं कि अगर
ए बी से बड़ा हो तो ए प्रिंट हो जाए, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए, बी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ आप देखो हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि ए कब प्रिंट होना है, व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, और बी कब प्रिंट होना है, जब बी ए से बड़ा है। तो दीज सिलेक्शंस हम कह सकते हैं। ठीक है, हम आपसे कहें कि भाई कई सिचुएशंस हैं कि आपसे कहें कि भाई आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, कि अगर आपका पासवर्ड हो तो लिख के आ जाए लॉगिन, नहीं तो लिख के आ जाए यू आर नॉट ऑथराइज फॉर द लॉगिन। तो यहाँ पे हमें इन सिचुएशंस को कोड करने के लिए कुछ टूल्स हमको देती है पाइथन प्रोग्रामिंग्स। इन टूल्स को या इस अप्रोच को प्रोग्रामिंग करने के लिए जो कंडीशन पे बेस्ड है, कंडीशन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, विच स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल और सिलेक्शन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो कई सिचुएशंस हैं, आप जिस चीज़ को भी कंप्यूटराइज उसका कोड करना चाहते हैं तो पहले हमें उस सिचुएशंस में क्या होना चाहिए। अगर कोई कंडीशंस आ रही है, कंडीशन के बिहाफ पे हमें कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग। जैसे हमने कुछ स्टेटमेंट आपके सामने लिए, कुछ और मैं देखता हूँ आपके लिए जिससे आपको समझ में आए। कि जैसे हम कंप्यूटर से कहें कि भाई कोई भी नंबर से इनपुट करो, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो स्क्रीन पर लिख के आ जाए यू हैव इनपुट द पॉजिटिव नंबर। अगर आपने -5 इनपुट करा तो लिख के आ जाए -5। तो जैसा आप मैथमेटिक्स में चेक करते हो कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव लिख के आ जाए, अगर नंबर 0 से छोटा है तो क्या लिख के, नेगेटिव। तो कंडीशन के आधार पे हम कुछ स्टेटमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं कि या तो ये एग्जीक्यूशन हो या फिर ये। तो इसी तरीके से एज वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, आप कोई अल्फ़ाबेट इनपुट कर दो और वो चेक करो कि भाई वो क्या है, कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। कि आप यूज़र से कोई भी अल्फ़ाबेट इनपुट कराओ और आपका जो कोड है वो चेक करके बता दे कि आपका जो वो है वोवेल है या कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हमें कंडीशन के आधार पे चेक करना है कि अगर इनपुट वाला ए ई आई ओ यू है तो अल्फ़ाबेट प्रिंट वोवेल प्रिंट हो के आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। बहुत सारी सिचुएशंस हैं। आप जैसे कहीं पर सपोज़ कोई ट्रेन बुक कर रहे हो तो आपने सिलेक्शन करा एसी का या नॉन एसी का या फिर स्लीपर का। तो एसी के आधार पर चार्जेस कुछ और होते हैं, नॉन एसी के आधार पर कुछ और चार्जेस होते हैं। तो ये जो आपको चॉइस देने का काम कर रही है कोडिंग में कि हमें ऐसा होने पे ऐसा हो जाए, फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग द कंडीशनल प्रोग्रामिंग और वी विल इंट्रोड्यूस द सम टूल्स फॉर द कंडीशनल प्रोग्रामिंग और सिलेक्शन प्रोग्रामिंग। वो टूल्स कौन से हमारे पास, इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, और कौन सा है, इफ़ एलिफ स्टेटमेंट है। ठीक है, हम दोनों को देखते हैं। आज हम केवल सीक्वेंस प्रोग्रामिंग को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको आज हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोग्रामिंग में। सिलेक्शन में भी इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, इफ़ एलिफ है, वन बाय वन हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इटरेशन और रिपीटेशंस प्रोग्रामिंग के। हमारे पास रिपीटेशंस प्रोग्रामिंग भी है रिपीट करने के पर्पज़ से। ठीक है, उसको भी देखेंगे आगे, जिसके लिए हमारे पास दो टूल है, फॉर लूप और वाइल लूप। अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है, सिलेक्शन और कंडीशनल प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट है। इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट अप्रोच है कंडीशनल प्रोग्रामिंग की, सिलेक्शन प्रोग्रामिंग है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट को हम सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ लिखेंगे फिर कंडीशन लिखेंगे, देन जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा वो उसको एग्जीक्यूशन लेंगे। वो स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो नथिंग विल शोन ऑन द स्क्रीन, कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, बिकॉज आई पुट ओनली द इफ स्टेटमेंट नॉट एनी अदर स्टेटमेंट, है ना, कि कंडीशन फॉल्स होने पे ऐसा हो। ये कैसा होगा हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, और मैंने यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन बी। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट ए। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए 10 प्रिंट होके आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूँ, देखिए नाउ इफ
के बाद हमने कंडीशन लिखी, देन कोलन, और हमेशा हम इसको क्या करते हैं, इंडेंट करके लिखते हैं। जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है इंडेंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है। रन करते हैं तो अब देखिए अब कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। और फॉल्स में केवल ट्रू होने पे कोई स्टेटमेंट लिखा है, फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट सिलेक्शन नहीं हो रहा। नाउ वंस अगेन आई मेड इट 100, तो अभी फिर कंडीशन ट्रू हो गई, अभी आउटपुट क्या आ जाएगा, 100 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी लिखा है स्टेटमेंट के बाद इंडेंट करके लिखेंगे उसको, वो प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंपल वन स्टेटमेंट है। अगर हमको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जैसे मैं एग्जाम्पल I have written here print a into 2 into, so I have written 3 statement। तो ये 3 statement is called compound statement या block कह सकते हैं। ये कब execution होंगे, when the value of a is greater than b। तो इसको हम रन करते हैं। तो अभी देखिए 10, 20, 30 आ गया, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और a b से बड़ा है, तो 10, 20 और 30। यानी इन तीनों स्टेटमेंट का सिलेक्शन कब हुआ, when the condition a is greater than b। अभी हम यहाँ 50 कर दें, अब देखिए अब कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कोई आउटपुट नहीं आया। तो आप ये ध्यान रखिए कि इफ़ का क्या है, इफ़ अगर हम सिंपल कोड में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू होने पर ही आउटपुट आएगा। इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स सो नो आउटपुट विल बी प्रिंट ऑन द स्क्रीन। हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इफ़ के बाद, और कंपाउंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बट ऑलवेज इट मस्ट बी, हमें क्या करना है, इंडेंट करके लिखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा इफ़ आपको वो अच्छी तरह से। ठीक है, ये भी कुछ आउटपुट हैं, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 100 रखी है, 550 है, कंडीशन ट्रू है, तो उसने 100, 200 और 300 प्रिंट कर दिया। तो मेरा पर्पस इन एग्जाम्पल से आपको ये समझाना था कि भाई कंडीशन ट्रू होने पे ये। अब इसी क्रम में कंडीशनल प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास एक और आता है, एक प्रकार से इफ़ का एक्सटेंड वर्जन कह सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट मतलब ये दूसरी अप्रोच है हमारी पास कंडीशनल प्रोग्रामिंग की, सिलेक्शन प्रोग्रामिंग की। इसमें हम क्या लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, कोलन लगाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एक्सक्यूशन हो, और फॉल्स हो तो ये वाली हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम इफ़ एल्स का, तो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट होगा। आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इफ़ और एल्स के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट हो, कंडीशन फॉल्स हो तो ये प्रिंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, प्रोग्रामिंग में। देखते हैं इसको, देखिए अब ये मैंने लिखा हुआ है, अब मैंने दोनों लिखा हुआ है। ये ध्यान रखिए कि इफ़ के साथ एल्स कंपलसरी नहीं है, पर एल्स के साथ इफ़ कंपलसरी है ना, बोथ थिंग्स। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 50 है, मैंने यहाँ पे कर दिया ए ग्रेटर देन बी। तो क्या होगा, ए बी से बड़ा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए विच इज़ 50। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इसको रन कर लेते हैं। कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पर, तो फॉल्स में बी की वैल्यू प्रिंट होगी कितना, 50। रन करते हैं, 50 आ गया। अब हम यहाँ पे हम कर दें वैल्यू 100, तो कंडीशन ट्रू है, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 500 कर दें वैल्यू, या यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करे, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। तो ये आप देख सकते हो 2 नंबर के लार्जेस्ट का प्रोग्राम हो गया कि यूज़र कोई भी वैल्यू डालेगा, अगर वो वैल्यू ए बी से बड़ी है तो इस स्टेटमेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो किसका हो जाएगा, इस वाला। इट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन प्रोग्रामिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आके देखते हैं कि ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लिया कि यूज़र कोई भी नंबर डालेगा, उन दोनों नंबर में अगर जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा वो प्रिंट होके आ जाए। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो मैंने एक हेडिंग भी बना ली, लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कॉमा बी। तो आप देखिए कोई भी वैल्यू आप डालिए इस प्रोग्रामिंग में, जो भी यूज़र डालेगा उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। एंटर वैल्यू मैंने 56 कर दी, यहाँ पे वैल्यू मैंने कर दी 45। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या निकाल दिया उसने, 56। तो
इस तरीके हमसे हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इफ एल्स के साथ। देखिए मैंने इफ में भी कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे थे, यहाँ पर हम ऐसा इफ एल्स में भी कर सकते हैं। यहाँ 3 स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूशन होंगे और 3 स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स होने पर। ठीक है, चलिए हमारी 100 to 100 वैल्यू है, हम इसको 10 कर दें, इसको 50 कर दें, तब देखते हैं कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी एल्स ब्लॉक वाले बी की वैल्यू का डबल, बी की वैल्यू का ट्रिपलेट प्रिंट होगा। देखिए 50, 100, 150, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रोग्रामिंग हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों को आपको समझाने के लिए बताया गया है। कंपाउंड स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। देखिए छोटे छोटे कोड हैं, हम इनको देख लेते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट अ पाइथन कोड टू इनपुट 2 नंबर्स, है ना। हमको क्या करना है, 2 नंबर कोई भी इनपुट कराना है एंड चेक दे आर इक्वल और नॉट, है ना। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू इनपुट करेगा, इंटर नंबर। अगर ए और बी बराबर, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, रिलेशन ऑपरेटर लगाया, डबल इक्वल, है ना। अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है तो कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्शन हो जाएगा, बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एल्स में बोथ नंबर आर नॉट इक्वल। रन करते हैं इसको, यूज़र से वैल्यू मांगते हैं, एंटर नंबर मैंने 45 और दूसरा कर दिया हमने 78। तो क्या लिख के आगे देखिए, बोथ नंबर आर नॉट इक्वल। अगर मेरे पास इफ एल्स का टूल नहीं होता तो मैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग से इस चीज़ को कंप्यूटराइज नहीं कर सकता था कि यूज़र नंबर दे, उसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों नंबर चेक होके आ जाएं कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर, यानी आपको दोनों नंबर की वैल्यू को तो कंपेयर करना है, दे आर इक्वल और नॉट, बट उनके बिहाफ पे आपको सिलेक्शन करना है कि या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो या फिर ये। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही मैंने एक छोटे छोटे कोड हैं, यस मैंने यहाँ पे लिखा 2 नंबर राइट को टू इनपुट 2 नंबर्स, है ना, इनपुट 2 नंबर्स एंड चेक दे आर डिविजिबल। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक कर रहा कि पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए ए बी करा, ए मॉड बी, है ना, ए मॉड बी। अगर मैं यहाँ पे कोई मैं कमेंट का ला के लिख दे रहा हूँ, मॉड का मतलब रिमाइंडर लाने से होता। मैंने सपोज एक नंबर ए की वैल्यू 4 दी और बी की वैल्यू 2, तो आप देखिए यहाँ पे 4 मॉड 2 क्या आएगा, 4 मॉड 2 राइट हैंड साइड पे 0 है और लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा, 4 मॉड 2 करेंगे तो 0 आएगा। 0 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है। तो 4 के केस में वो लिख देगा ए इज डिविजिबल बाय बी। अगर हम ए की वैल्यू 4 करते हैं और बी की वैल्यू 2, रन करते हैं, ए की वैल्यू ने 4 करी, बी की वैल्यू 2 करी, तो क्या आ जाएगा, ए इज डिविजिबल बाय बी, है ना। इसी तरीके से हम कुछ ऐसी वैल्यू डालते हैं, है ना, यहाँ पर, जिससे क्या हुए ये डिविजिबल ना हो। मैंने कर दी 56 और मैंने वैल्यू डाली 9, तो ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय बी। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ये परसेंटेज या जैसे कह सकते हैं मॉड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। छोटे छोटे कोड हैं जहाँ पे हमने आपको इफ एल्स समझाने की कोशिश की है, जिसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इवन नंबर को चेक करा कि कोई भी नंबर इवन है कि नॉट ऑड है। ए की वैल्यू मैंने इनपुट करी है, अगर ए मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 0 आ गया, मॉड मतलब रिमाइंडर आएगा। अगर आप 4 डालेंगे, 4 ए की वैल्यू 4 मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो आपकी क्या चीज़ आएगी, 4 मॉड 2 से 0 आएगा और 0 इक्वल्स टू 0। कंडीशन कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो लिख देगा 4 इज इवन नंबर। अगर आप डाल दोगे 5 अगर आपने इनपुट कर दिए की वैल्यू, आपने क्या डाल दिया, 2 नंबर 2 है। अब देखते हैं क्या आएगा, डबल इक्वल्स टू 0। अब 5 मॉड 2 से आएगा रिमाइंडर 1,
1 इक्वल तो 0 होगा नहीं, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स पार्ट आ जाएगा, इज ऑड नंबर। रन कर लीजिए आप, दिया 6 इवन नंबर, रन करिए। यहाँ पर मैंने इसको रन फिर से करा, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर लो एक मिनट, चलिए हो रहा था रन। चलो दूसरा प्रोग्राम आ गया, रन तो हो रहा था, चलिए देख लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर का है कि अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो स्क्रीन पे पॉजिटिव नंबर लिख के आ जाएगा, और नहीं तो क्या लिख के आ जाएगा, नेगेटिव नंबर। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। कोड सही है आपका, रन करेगा। यहाँ पे एडिटर की कोई प्रॉब्लम है। आइए एंटर नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर। चलिए पहले मैं इसको देखता हूँ रन करके। चलिए इसमें देख लेता हूँ, कोई नंबर डाल के पॉजिटिव 5 पॉजिटिव नंबर डाल दिया। अगर हम इसको कोई नंबर यहाँ पे डाल दें, अरे वो नीचे आ जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम रन होंगे। कुछ कंडीशन आप देख लीजिए, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव नंबर, ए इज पॉजिटिव नंबर प्रिंट आएगा, ये बी। ऐसे ही हमने यहाँ पे एज के लिए करा हुआ है कि अगर एज की वैल्यू 80 से बराबर और ज़्यादा है और एज की वैल्यू 60 से कम है तो यहाँ पे क्या आ जाए, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हमने 2 कंडीशन चेक कर ली कि केवल वोट कौन डालेगा, 18 से ज़्यादा और 60 से कम या बराबर। तो मैंने एंड लगा दिया, लॉजिकल ऑपरेटर, 2 रिलेशन ऑपरेटर लगा दी। तो बोथ कंडीशन एंड ट्रू करेगा तभी ये स्क्रीन प्रिंट होगी, नहीं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो सकता है। एंटर एज हम यहाँ पे डाल दें 56, तो क्या लिख दिया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरीके से आपके पास कई चीज़ हैं यहाँ पर जिनसे आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या इसका अप्रोच है। तो ये हमने यहाँ पे एक पासवर्ड यूज़र से इनपुट कराया। अगर वो पासवर्ड इंडियन था तो वो प्रिंट कर दे कि यू आर एबल टू लॉग इन। तो पासवर्ड के हमने इंडियन के बराबर चेक कर ली, और नहीं हो तो लिख दे यू आर नॉट एबल टू लॉग इन। तो हमने यहाँ से रन होने में प्रॉब्लम भी हो गया था रन। चलिए बहुत सारी अप्रोच है, हम इनको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आपको बताई कि इफ़ एल्स कैसे है, इसका इफ़ क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इवन नंबर का देख सकते हो आप, इवन नंबर 6 इवन नंबर है ना। तो इस तरीके से तो इफ़ एल्स की आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी, कहाँ यूज़ होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी कलीग्स के बीच में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। क्योंकि कई लोगों के पास ऑनलाइन मोड नहीं है पढ़ने का, तो अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं ऑफलाइन मोड में उनको मिल जाता है तो दे कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे यहाँ पे -4 कर दें, -4 तो क्या लिख के आ जाएगा, -4 इज नेगेटिव नंबर। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्फ स्टेटमेंट, है ना, नेक्स्ट टॉप स्टेटमेंट में। तो बी रेडी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।